जय श्री गणेश। जय जय श्री सीताराम। ज्योतिष विद्या यस बंगलुरु में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे कई जगह राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार इस वर्ष 2021 में 22 अगस्त को मनाया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस वर्ष 2 विशेष योग बन रहे हैं जो बहुत ही शुभकारी हैं। रक्षाबंधन पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन संयोग को उत्तम माना गया है। इन संयोग में रक्षाबंधन भाई और बहन दोनों के लिए लाभकारी और शुभ फलदायी होगा। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती हैं और आरती उतारकर और तिलक लगाकर भाइयों के सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं और इस प्रकार से राखी बंधवाकर भाई बहनों को उपहार देते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त दिन शनिवार को शाम 7 बजे से प्रारंभ हो रही है, जबकि इसका समाप्ति आगामी 22 अगस्त दिन रविवार को शाम 5:31 पर होगा। उदया तिथि 22 अगस्त को प्राप्त है, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है कि राखी के दिन भद्रा नक्षत्र नहीं है, तो इस वर्ष का रक्षाबंधन विशेष शुभ फल देने वाला है। भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रावण को उसकी बहन ने भद्रा नक्षत्र में ही राखी बांधी थी, इससे उसका अनिष्ट हुआ था। सनातन पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सुबह 6:15 से 10:34 तक अर्थात रात्रि के 10:34 तक शोभन योग रहेगा। वही शाम 7:40 तक धनिष्ठा योग रहेगा। इस समय राखी बांधना सबसे उत्तम रहेगा। ऐसी मान्यता है कि राखी हमें भद्रा नक्षत्र में नहीं बांधना चाहिए। शुभ मुहूर्त का चयन करके विद्वानों आदि से जानकारी लेकर हमें राखी को शुभ मुहूर्त में बांधना चाहिए। आइए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से शाम 7:40 तक है। इस समय पर आप राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक बहन को भाई के कलाई पर राखी बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। राखी बांधने का मंत्र: येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन की कथा। आइए रक्षाबंधन की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में राजा बलि देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो राजा बलि से सभी देवताओं की रक्षा करे। इसके बाद श्री हरि वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मण ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी
और बलि ने सोचा कि यह छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में कितनी जमीन ले पाएगा। ऐसा सोचकर बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण वेश में श्रीहरि ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया और 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद ब्राह्मण ने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब राजा बलि समझ गए कि ये समान ब्राह्मण नहीं हैं। बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। ये देखकर वामन अवतार प्रसन्न हो गए और विष्णु जी के स्वरूप में आकर बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप हमेशा मेरे साथ पाताल में रहें। तब भगवान ने यह स्वीकार कर लिया और राजा के साथ पाताल लोक चले गए। जब ये बात महालक्ष्मी को मालूम हुई तो वे भी पाताल लोक में गई और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे धर्म भाई बना लिया। इसके बाद बलि ने देवी से उपहार मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी की बात मान ली और विष्णु जी को लौटा दिया। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। हर साल बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से सभी को जय जय श्री सीताराम। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।